नमस्कार प्यारे बच्चों। 2-3 दिन बाद आज मैं फिर लाइव आया हूँ आपके लिए, है ना। और एक अच्छा सा शानदार टॉपिक लेकर के आया हूँ बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस। मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस का वीडियो पहले भी अपलोड किया हुआ है, लेकिन वो उसका पार्ट फर्स्ट था। मैंने एक साथ बड़ा वीडियो इस वजह से रिकॉर्ड नहीं किया बेटा पहले कि तुम टुकड़ों में उसको छोटे छोटे वीडियोस की छोटी छोटी सीरीज में आप अच्छे से उनको समझ पाओ। इस वजह से मैंने एक बड़ा वीडियो रिकॉर्ड न करके 8-8, 10-10 मिनट के वीडियो रिकॉर्ड किए बेटा, ताकि आपको ऐसा नहीं कि 40 मिनट का एक ही वीडियो भाई देखने में लग रहा है। ठीक है बेटा। तो मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस पर कैसे हार्मोन का कंट्रोल होता है वो डाल रखा है आपके, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देखें वीडियोस में। और दूसरी बात, वो कैसे स्पर्म बनता है ह्यूमन के अंदर, उस चीज को समझते हैं। ठीक है बेटा। सबसे पहले क्या होता है कि यहां लिखा मैंने एक टोएन सेल बना रखी है, जिसको मैंने बोला प्रीमोर्डियल जर्म सेल। जब भी किसी नर के अंदर, मेल के अंदर शुक्राणु बनते हैं बेटा, स्पर्म बनते हैं, तो कैसे बनते हैं सुनो। उनके जो टेस्टिस होते हैं, जो वृषण होते हैं, अब आपको पता है कि वृषण के अंदर यानी टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, शुक्र जनन नलिकाएं। और बेटाओं, जब अपन शुक्र जनन नलिका की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें उसमें जर्म सेल मिलती है। तो इन्हीं प्रीमोर्डियल जर्म सेल से या आधे जनन कोशिकाओं से जो है स्पर्म बनता है। और प्यारे बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रीमोर्डियल जर्म सेल या आधे जनन कोशिका टोएन होती है, द्विगुणित होती है। यहां से स्पर्म बनना स्टार्ट होगा जर्म सेल या जनन कोशिका से। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे कोई पूछ ले कि शुक्राणु किस में बनता है, आप बोलोगे कि सर वृषण या टेस्टिस में। टेस्टिस के अंदर कहां? शुक्र जनन नलिकाओं में। और शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर भी बेटा पर्टिकुलर जर्म सेल के अंदर जनन कोशिकाओं में। अब सबसे पहले इन द्विगुणित या डिप्लॉइड जर्म सेल के अंदर माइटोसिस होगा, मतलब समसूत्री विभाजन। तो बेटाओं, जब भी विभाजन होगा तो एक कोशिका डिवाइड करके 2 सेल बनाएगी। ठीक है सर जी, 2 सेल बनाएगी। चूंकि यहां पर माइटोसिस हुआ, समसूत्री विभाजन, इस वजह से जो कोशिकाएं बनती है उनमें गुणसूत्रों की संख्या बिल्कुल पेरेंट या जनक की समान होती है। तो यहां लिखा मैंने माइटोसिस। फिर बेटा इन सेल के अंदर माइटोसिस फिर से हुआ तो समसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाएं बन गई। और ये जो रचनाएं बनती है, जो स्ट्रक्चर्स बनती है बेटा, इनको बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया। इनको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये जो पहली अवस्था यहां से लेकर यहां तक चली, यानी प्रीमोर्डियल जर्म सेल से लेकर स्पर्मेटोसाइट तक, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, और हिंदी में कहते हैं बेटा गुणन अवस्था। अब प्रश्न ये बनता है कि सर इसको गुणन अवस्था ही क्यों बोला। तो इधर देखिए आप, अगर मैं 5 में से 5 माइनस करता हूं तो 0। ठीक है। अगर मैं 5 से 5 को डिवाइड करता हूं तो 1। अगर मैं 5 में 5 जोड़ता हूं तो 10। लेकिन अगर मैं 5 से 5 को मल्टीप्लाई करता हूं तो 25 आता है बेटा। सबसे ज्यादा संख्या मल्टीप्लाई करने पर बढ़ी, तो यहां पे भी तो संख्या ही बढ़ रही है। अरे एक सेल थी बेटा, 4 बढ़ गई, 4 गुना हो गया मामला। अरे ये सुनो, इस वजह से मल्टीप्लाई करने जैसी स्थिति बन गई। इस वजह से इसको मल्टीपल फेज कह दो या मल्टीप्लिकेशन फेज। और मल्टीपल करने को गुणा करना कहते हैं, मल्टीप्लाई करना तो गुणन अवस्था कहते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब क्या होगा, ये जो स्पर्मेटोसाइट या स्पर्मेटोगोनिया बना बेटा, ये जो स्पर्मेटोगोनिया आगे जाएगा वृद्धि अवस्था में, ग्रोथ फेज के अंदर। चूंकि नाम ही शो कर रहा है ग्रोथ फेज यानी वृद्धि अवस्था, तो यहां पर ये स्पर्मेटोगोनिया अपना साइज बड़ा कर लेगा। इसमें कुछ चेंजेस आते हैं और इसका साइज बड़ा हो जाता है। अब इसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है बच्चों, एक बात ध्यान रखना, मैंने पता नहीं किसी एग्जामिनेशन के अंदर या बुक में कहीं क्वेश्चन देखा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस की कौन सी अवस्था में विभाजन नहीं होता। तो बेटा कभी भी ग्रोथ फेज में डिवीजन नहीं होता, वृद्धि अवस्था में कभी भी विभाजन नहीं होता। इस बात का ध्यान रखना, गुणन में भी होता है और परिपक्वन में भी होता है, बीच वाली अवस्था में कभी भी नहीं होता। तो स्पर्मेटोगोनिया, और ये बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। चूंकि यहां पर वृद्धि हो गई, इस वजह से इसको ग्रोथ फेज या वृद्धि अवस्था कह दिया। शुक्राणु के बनने की तीसरी और अंतिम अवस्था कहलाती है बेटा मैच्योरेशन फेज या परिपक्वन अवस्था। मल्टीप्लिकेशन फेज यानी गुणन अवस्था, ग्रोथ फेज यानी वृद्धि अवस्था, और मैच्योरेशन जो अंतिम अवस्था पढ़ाने जा रहा हूं, परिपक्वन अवस्था। ठीक है बेटा। परिपक्वन अवस्था में क्या होगा, इसमें बेटा मियोसिस होगा यानी अर्धसूत्री विभाजन। और प्यारे बच्चों,
आपको पता है कि जब भी मियोसिस होगा, जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो कोशिकाएं बनती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। मैं आपको अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन के जो है लेक्चर आने वाले दिनों में अपलोड करने वाला हूं और इतनी डिटेल के साथ डालूंगा बेटा, इतनी डिटेल से डालूंगा कि आपको फिर उससे बाहर कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मतलब पूरा मैटर आपके लिए कंप्लीट करके वो अपलोड करूंगा वीडियो, ठीक है। अब देखो, मियोसिस फर्स्ट हुआ तो एक से दो कोशिकाएं बनी, 2n का आधा n। तो ये जो दो कोशिकाएं बनी इनको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इनमें मियोसिस सेकंड होगा और जिससे बेटा 1 से 2 और 1 से 2 तो 4 बन गई। और ये जो बन गई बेटा इनको स्पर्मेटिड कहते हैं, शुक्राणु पूर्वी कोशिका। एक बात बताओ बेटा, मानव का शुक्राणु तो लगभग यहीं पर बन जाता है स्पर्मेटिड में, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है स्पर्मेटिड और स्पर्म में। क्या डिफरेंस होता है सर जी, क्लियर करो एक बार तो क्लियरिटी से समझो बेटा। मानव के शुक्राणु को चलना पड़ता है बेटा, मानव का शुक्राणु चल करके जो है ना, चल करके अंडाणु तक पहुंचता है। अब ये गोल रहती है स्पर्मेटिड गोल, ये देखो गोल गोल भारी रहती हैं, अगतिशील नॉन मोटाइल होती हैं। तो फिर क्या करें बेटा, यहां पर ये अतिरिक्त पदार्थों को रिमूव कर देगी, क्योंकि गोल है ना, तो ऐसी धागे जैसी हो जाएगी पतली सी, आरएनए को रिमूव कर देगी, अनावश्यक प्रोटीन को निकाल देगी और ये स्पर्मेटेड स्पर्म में बदल जाएगी, शुक्राणु में बदल जाएगी। और शुक्राणु का बनना ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? ये वीडियो भले ही 5 से 7 मिनट का होगा, पर मैंने इतनी काम की बातें बताई, आप इसको 2 बार देख लेना जिसमें याद हो जाएगा, ठीक है। रिपीट करता हूं अंतिम 2 मिनट के अंदर। स्पर्मेटोजेनेसिस की 3 अवस्थाएं, मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन अवस्था, ग्रोथ फेज, वृद्धि प्रावस्था या वृद्धि अवस्था, मैच्योरेशन फेज, परिपक्वन अवस्था। इसमें प्रीमोर्डियल जर्म सेल में माइटोसिस होगा, तो पहली अवस्था में स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे, ग्रोथ फेज में कोई विभाजन नहीं होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटेड यानी शुक्राणु पूर्वी कोशिका, और शुक्राणु पूर्वी कोशिका से लास्ट में स्पर्म बनेगा। अच्छा एक चीज सुन लेना, ये बच्चों के कंफ्यूजन रहता है, ये जो मैं शब्द बता रहा हूं उससे आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। देखो, एक प्रोसीजर तो होती है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक प्रोसीजर होती है स्पर्मियोजेनेसिस। इन दोनों में बेटा बीएससी का बच्चा भी गलती कर जाता है पेपर के अंदर, सुन लेना ध्यान से बेटा। ये जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया कहां से आप खुद ही देख लो, प्रीमोर्डियल जर्म सेल से शुक्राणु के बनने का पूरा प्रोसीजर तो कहलाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। मेरी बात पर ध्यान देना बेटा और अच्छे से समझना। प्रीमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगा। तो फिर स्पर्मियोजेनेसिस क्या होगा? ये छोटा सा प्रोसीजर जो शुक्राणु पूर्वी कोशिका होती है स्पर्मेटिड, इससे केवल और केवल स्पर्म का बनना, ये छोटा सा शुक्राणु पूर्वी कोशिका या स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना स्पर्मियोजेनेसिस, यानी ये छोटा प्रोसीजर, ये तो पूरी प्रक्रिया है। इधर देखना, ये तो पूरी होल प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया, होल प्रोसेस। पूरी प्रक्रिया में क्या होगा? प्रीमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्म बनेगा ये, लेकिन अगर स्पर्मेटिड या शुक्राणु पूर्वी कोशिका से सिर्फ और सिर्फ स्पर्म बने, शुक्राणु बने, तो इसी को बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है बेटा, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। 1 या 2 बार देखना, आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी।